दोस्तों, शिनचैन जो कि आज भी बच्चों के दिलों में छाया हुआ है। शिनचैन की स्टोरी क्या थी, कैसे बना ये शो, तो आज हम आपको इस वीडियो में उसके बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल पर सब्सक्राइब का बटन ठोक दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और घंटी को भी दबा दीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 50 साल पहले, यानी 1970 में। सन 1970 में जापान के एक छोटे से शहर में एक खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम था हिरोशी, उनकी पत्नी का नाम था मिसाई। हिरोशी और मिसाई के 2 बच्चे थे, जिसमें से एक बेटी थी जिसका नाम हिमावारी था। बेटे का नाम था शिनचैन। उनका एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा कुत्ता था जिसका नाम था शीरो। शिनचैन अपने बचपन में बहुत ज़्यादा शरारत करने वाला बच्चा था, बहुत ज़्यादा शैतानी करता था और वह अपना कभी भी होमवर्क पूरा नहीं करता था। स्कूल में भी जाता था तो वह अपने टीचर को बहुत ज़्यादा परेशान करता था, लेकिन वह जितना शैतान था उतना ही समझदार भी था। शिनचैन अपनी बहन हिमावारी और अपना कुत्ता शीरो से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। शिनचैन के माँ बाप जब कभी भी बाहर घूमने जाते या किसी काम से जाते तो वह दोनों अपने बच्चों को घर पर ही छोड़कर जाते थे उनके कुत्ते के साथ। एक बार शिनचैन के पिता हिरोशी को बाहर दूसरे देश में बहुत ज़रूरी काम आ गया, इसलिए वह दूसरे शहर निकल गए। शाम के वक्त मिसाई को याद आया कि उनके घर ज़रूरत की चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और तूफ़ान भी हो रहा था। उसने यह सोचा कि शायद मैं अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ दूंगी तो उन्हें बाहर बारिश की वजह से कुछ परेशानी हो सकती है, और इसी वजह से उन्होंने यह फैसला किया कि मैं दोनों बच्चों को लेकर बाहर शॉपिंग करने चली जाती हूँ। उसने यही किया। मिसाई अपने दोनों बच्चों को यानी हिमावारी और शिनचैन को लेकर शॉपिंग करने के लिए चली गई। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश और तूफान आ रहा था। जैसे ही वह लोग शॉपिंग के मॉल में पहुँचे तो अचानक से बारिश थम जाती है। गाड़ियाँ आम दिनों की तरह ही चलने लगती हैं। मिसाई अपने शॉपिंग में बिल्कुल व्यस्त हो जाती है कि अचानक शिनचैन की नज़र अपनी छोटी बहन हिमावारी पर पड़ी। वह देखता है कि हिमावारी खेलते खेलते दुकान के बाहर निकल चुकी है और अब वह बीच सड़क में जा पहुंची। बाहर बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी आ जा रही थी। शिनचैन ने सोचा कि कहीं मेरी बहन का एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए मैं उसे बचाने जाऊंगा। फिर शिनचैन उसे बचाने के लिए बाहर निकला। जैसे ही वह देखता है कि हिमावारी बिल्कुल सड़क के बीचों बीच पहुंच चुकी है तो शिनचैन उसे आवाज़ लगाता है कि यहाँ पर जल्दी से लौट कर आ जा, वरना तुम्हें कुछ हो जाएगा। लेकिन हिमावारी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाती है और अचानक शिनचैन की नज़र पड़ती है कि दूर से बहुत तेज़ी से एक ट्रक हिमावारी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। शिनचैन सोचता है कि वह कूदकर हिमावारी को बचा लेगा और फिर वह वहां दौड़कर जाता है अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए। वह छलांग लगाता है कि तभी अचानक से वहां बड़ा सा ट्रक आकर उन दोनों को टक्कर मार देता है। फिर दोनों की उसी जगह पर ही मौत हो जाती है। मिसाई को इस घटना से बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और वह पूरी तरह टूट जाती है। जब शिनचैन के पिता को यह सारी चीज़ें पता चली तो वह बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए और इसी वजह से बहुत दिनों तक मिसाई और हिरोशी के बीच बातें नहीं हुई। वह इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि डिप्रेशन में जाकर वह एक बुक लिख डालती है। मिसाई अपने उस बुक में अपने दोनों बच्चों की बहुत ज़्यादा यादें और तस्वीरें लिखती और बनाती है। उनके जुड़ी हुई सारी यादें उसमें छाप देती हैं। इसी तरह से कई साल बीत गए। फिर कई साल बाद इस दुर्घटना की खबर एक फेमस कार्टून क्रिएटर योशी को पड़ी। उन्होंने ये फैसला कर लिया कि मैं यह सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाऊंगी, मैं यह दर्दनाक कहानी पूरी दुनिया को दिखाऊंगी एक कार्टून की मदद से। और उन्होंने वही किया। उन्होंने एक फेमस कार्टून बनाया, शिनचैन। और मुझे पता है कि आप में से कई लोगों ने इस कार्टून को जरूर देखा होगा। इस कार्टून की बहुत ज़्यादा लोकप्रियता बच्चों में है। योशितो उसाई इस कहानी से इतना ज़्यादा भावुक हुई, इतना ज़्यादा इससे उनका लगाव हो गया कि वह कहानी का आखिरी पार्ट लोगों को दिखा नहीं पाई, क्योंकि उनका यह मानना था कि अगर उन्होंने इस कहानी का आखिरी सीज़न या आखिरी पार्ट लोगों को और बच्चों को दिखा देंगी तो उनके दिमाग में एक बुरा असर पड़ेगा। उनके दिमाग को इससे चोट लगेगी, उनके दिल को इससे चोट लगेगी कि शिनचैन के साथ क्या हुआ, हिमावारी के साथ क्या हुआ और उनके मॉम डैड के साथ भी क्या हुआ। इसलिए आज तक इस कार्टून का आखिरी एपिसोड नहीं दिखाया गया। तो आपको शिनचैन के बारे में ये स्टोरी जानकर कैसी लगी? ये स्टोरी बिल्कुल ही रियल है।
अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक ठोक दीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब का बटन को पीट दीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।